welcome back to my channel once again. This is me Isha and I hope you're all well, doing great. Now this vlog is from a very special place, so you will get to see whole of the Goa in this vlog. And I am here for the first time. I've heard a lot about Goa, its places, its beaches, everything, but here for the very first time. Okay, so starting with the changes that have come, like what are the changes you're gonna see when you're going to come to the airport. So the first, I think there weren't a lot of changes जैसे कि हम सोच रहे थे एंड जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे थे दैट इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है. छोटे मोटे थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर हैं. सो द फर्स्ट चेंज दैट जो एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा दैट इज़ कि जो आपका बोर्डिंग पास है वो अब चेंज हो गया है. व्हाट यू हैव टू डू इज़ एयरपोर्ट के बाहर ही ना काफ़ी सारी मशीन्स आपको दिख जाएंगी. जैसे कि टेलीफोन बूथ्स वगैरह नहीं होता है, स्कैनिंग मशीन टाइप है वो, मतलब टाइप क्या, स्कैनिंग मशीन ही है. सो देयर यू हैव टू गो एंड आपको जो आप टिकट्स का प्रिंट आउट लेकर आएंगे, आप अपने घर से टिकट्स का जो प्रिंट आउट लाएंगे उसमें जो स्कैनर होगा उसको आपको उस स्कैनिंग मशीन में रख देना है एंड वो आपको आपका बोर्डिंग पास दे देगी. अनदर चेंज, you are going to get a PPE kit before entering the aircraft. So this was all about the airport changes and जो आपको न्यू तरीका यूज़ करना है कुछ भी चीज़ें करने का. Now coming to Goa. We have landed and the hotel in which we are staying is Estrella do Mar. This is the name of the hotel. I'm going to mention it in the description box too. This is one of the most beautiful place I have stayed in. And see, इसमें ना अलग अलग है, like there are rooms also जैसे normal hotels में होता है, and then there are cottages. So हमने जो है that we chose a cottage and it's like very beautiful, very beautiful. I will really advise anybody who's coming here that if you like to stay in cottages, please do come here. Okay, so right now I'm at the Calangute beach and Calangute beach पर ना जब आप लोग आओगे you'll be able to see the whole line of cafes, lounge and everything here. तो बहुत सारे, I'm going to show you like the way यहाँ पर सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. सो आप अपनी चॉइस के किसी भी कैफ़े में बैठ सकते हैं. So basically they have decorated it like really well with lights, with tents and everything. So I'm going to show you how it all looks.
Also guys, we have taken 2 scooties on rent. Now I'm going to share this with you. This is very important that अगर आप किसी भी YouTube वीडियो पे जाओगे, किसी भी गोवा के ब्लॉग्स वगैरह देखोगे एंड आप उसमें रेंट देखोगे, किसी भी स्कूटी अगर आप रेंट पे ले रहे हो पर डे के हिसाब से, अगर आप कोई भी स्कूटी का रेंट देखोगे तो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ मेंशन्ड इट लेस देन 300, बट वी हैव टेकन 2 स्कूटीज ऑन रेंट एंड उसका पर डे रेंट इज़ जस्ट 250 एंड अभी तक कहीं भी इससे कम मैंने किसी वीडियो पे या कहीं भी या किसी ने भी मुझे नहीं बोला है कि 300 से कम रेंट. तो आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू पुट द नंबर ऑफ दैट पर्सन जो कि जिनसे हमने स्कूटी हायर करा था. सो इफ़ एनीबडी कम्स हियर टू गोवा दे कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली, बिकॉज ऐसे उनका कोई ऑब्वियसली एड्रेस वगैरह तो है नहीं, क्योंकि वो हमारे कॉटेज के बाहर ही हमें मिल गए थे. तो उनका कोई ऑफिस एड्रेस तो मैं आपको दे नहीं सकती, बट आई कैन गिव यू द नंबर सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली इफ़ यू वांट. सो या Okay guys, so this is the day 2 of our trip in Goa and I am here with an ice cream. Okay, so I am right now at the Vagita beach and this beach seems quite good, but थोड़ी गंदी है इस बीच पे, मतलब थोड़ा जितना क्लीन होना चाहिए उतना नहीं है. Another thing, yesterday we went to the Baga beach and today we are here at this beach. So the difference is कि बागा बीच इज़ ऑल अबाउट द कैफ़ेज एंड सॉरी टेंट्स जो लगे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉपर फूड एंड ऑल मिलता है. बट एट द वैगेटा बीच ऐसा नहीं है. वैगेटा बीच इज़ मेनली फॉर वाटर स्पोर्ट्स. तो अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर यू नो अ वाटर बेबी, सो यू शुड कम टू दिस बीच. Guys, so after the Vagita beach we are here at the Purple Martini Cafe, one of the most known and the best cafe that I have heard about. I'm going to review obviously the food and kaisa, but I have heard the food is amazing. But right now I'm going to show you the place where it is located. It's amazing. Okay, so I'm back from the beach and the Purple Martini Cafe. I will discuss that cafe a bit. Now, this is that cafe was the most beautiful place we have seen in Goa. Like the most beautiful cafe anyone can ever go to. It is exactly like Greece. If you won't tell anybody where you are and you're going to post a picture of that cafe, believe me, nobody will know that it's in India. Exactly like Greece. Not a single thing is different from Greece. But another thing is that it's very expensive. Like very expensive, but worth it. Because Goa में ना, especially if I talk about hookah, शीशा, जो कि दिल्ली के लोग तो बिना पिए रहते नहीं हैं. So if you समवन जिसको हुक्का पीना ही होता है wherever they go, so गोवा में इतना अच्छा कहीं नहीं है. बेस्ट जो अभी तक हमको मिला है that was in the Purple Martini Cafe only.
फूड भी एकदम दिल्ली वाला ही आपको मिलेगा, मतलब जैसे दिल्ली के लोगों का टेस्ट होता है ना उस अकॉर्डिंग का. बट येस इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. हुक्के का प्राइस ही वॉज 2000. सो यू कैन नाउ थिंक कि वो कितना एक्सपेंसिव है, बट वेरी वेरी वर्थ इट. लाइक यू शुड गो टू दैट कैफे इफ you are here in Goa. Okay, so guys, this was it for the day 2. This is my 4-day trip, so I'm going to divide the vlog into 2 parts. This was the day 2 and end of vlog 1. Again, now I'll be back with the vlog 2, part 2 of the Goa vlog. I'll see you soon again. Till then, please don't forget to subscribe to my channel, like the video and share it.